सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल दिव्य एस्ट्रो निखिल पर। दर्शकों, अक्सर मेरे पास नए पुराने सभी क्लाइंट्स के फ़ोन आते हैं और आजकल जो एक टॉपिक है जिस पर लगभग सभी मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं वह है अपनी लव लाइफ के बारे में। लोग मुझे बताते हैं कि अब तक उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, अचानक उनका ब्रेकअप हो गया और अब ब्रेकअप के बाद उनका प्यार उनसे दूर तो चला गया है पर अब उसके बगैर उनसे रहा भी नहीं जा रहा है। किसी काम में मन नहीं लगता, हमेशा जो भी उनका प्यार था, पार्टनर था, उसकी लगातार याद आ रही है और अब उसके बगैर रहा भी नहीं जा रहा। और कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि आगे का रास्ता दिखाई भी नहीं दे रहा है कि आगे क्या होगा। इसके बाद एक प्रश्न उनका यह ज़रूर रहता है कि जिससे इतना दिल लग गया है कि उसके बगैर रहा ही नहीं जा रहा, तो क्या वह वापस हमारी लाइफ में आ सकता है? कुछ बताइए सर कि कैसे भी करके वह वापस आ जाए। मुझे वही पर्सन, वही व्यक्ति अपनी लाइफ में वापस चाहिए पर हो नहीं पा रहा। कुछ भी करके बताइए कि हमारा पैचअप फिर से हो जाए और हम लोग फिर से पहले जैसे ही रहने लगें। क्या ऐसा हो पाएगा और होगा तो कब तक होगा? यह प्रश्न अक्सर रहता है। अब इस टाइप के बहुत से प्रश्न मैं रोज़ ही सुनता हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को भी खुद निकालना सिखाया जाए कि आप लोग खुद कैसे अपनी लव लाइफ को एक सिंपल मेथड से निकाल सकते हैं। इस ट्रिक के लिए आपको आपके पार्टनर की कुंडली देखना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपको अपनी खुद की कुंडली देखनी है। अपनी खुद की कुंडली से आप यह निकाल पाएंगे कि आगे आपकी लव लाइफ में क्या होगा। क्या आप अपने खो चुके प्यार को वापस पा लेंगे या फिर आप और आपका एक्स दोनों ही एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे? आइए हम जानते हैं। दर्शकों, इसमें मैं दो टाइप से पहले आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो मैं पेपर पर पहले कैलकुलेशन करके सिखाऊंगा। इसके बाद हम यह जानेंगे कि आप अपने मोबाइल से कैसे आपकी लव लाइफ के फ्यूचर को जान पाएंगे। दर्शकों, सबसे पहले हम पेपर पर समझते हैं। आप देख रहे हैं मैंने एक एग्जाम्पल कुंडली आपको समझाने के लिए यहाँ ड्रॉ की हुई है। इसके साथ ही मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स यहाँ लिख रखे हैं जिस पर आपको फोकस करना है। पहला है गुड हाउसेस फॉर लव और दूसरा है बैड हाउसेस फॉर लव। यह जो 2 पॉइंट हैं, अब आप लोग एक पेन और पेपर ले लें क्योंकि आप इनसे अपने सिग्निफिकेटर्स लिखने वाले हैं, यानी कैलकुलेशंस लिखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है, आपको मैं कैलकुलेशन बनाकर दिखाऊंगा। आप अपने घर पर वह कैलकुलेशन बना सकते हैं। कैसे? बस आपको ध्यान से फोकस करना है। तो चलिए दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं कुंडली में प्यार के लिए जो अच्छे हाउसेस हैं उनके बारे में, यानी जिन्हें हम गुड हाउसेस फॉर लव में क्लासीफाई करेंगे। वह होते हैं कुंडली का 5वां भाव यानी 5th हाउस। अगला भाव है वह है कुंडली का 7वां भाव यानी 7th हाउस। अब इसके बाद लास्ट में हम जो अगला भाव लेंगे वह है 11th हाउस यानी 11वां भाव। कुंडली का 5वां भाव है 1 2 3 4 5 5वां भाव। 7th भाव 1 2 3 4 5 6 7 7th हाउस। और इसके बाद कुंडली का 11th हाउस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5 7 और 11। अब ये हाउसेस ही क्यों ज़रूरी है, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। तो कुंडली का जो 5th हाउस होता है वह प्रेम का भाव होता है, लव हाउस होता है, रोमांस का हाउस होता है। इसके साथ ही हमारा जो अगला भाव है 7th हाउस, 7th हाउस हमारे पार्टनर का हाउस होता है। अब जब लव रिलेशन चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें पार्टनर होगा, तभी तो रिलेशन बनेगा। तो पार्टनर हाउस को भी हमें देखना ही होगा। इसके बाद अगला हाउस जो हमें देखना है वह है 11th हाउस। 11th हाउस, अब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? इसीलिए क्योंकि 11th हाउस से हम किसी भी चीज़ की फुलफिलमेंट को देखते हैं, किसी भी चीज़ की अचीवमेंट को देखते हैं। हम जो चाह रहे हैं क्या हमें वह मिलेगा? यदि 11th भाव सपोर्ट कर रहा है तो ज़रूर मिलेगा। जो पार्टनर हमें चाहिए वह हमें मिलेगा। 11th भाव सपोर्ट कर रहा है तो ज़रूर मिलेगा। अब आप थोड़ा कनेक्ट कीजिए कि कुंडली का 5th 7th और 11th हाउस हमारे प्यार के लिए क्यों ज़रूरी है। क्योंकि इन सब के कनेक्ट होने पर ही आपकी लव लाइफ अच्छी चलती है।
अब इसके बाद हम बात करते हैं अपनी कुंडली में दिखने वाले बैड हाउसेस के बारे में, यानी कुंडली में प्यार को जो बर्बाद करते हैं, प्यार की लाइफ को, लव लाइफ में जो हर्डल्स क्रिएट करते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो दर्शकों, प्यार को बर्बाद करने के लिए कुंडली का चौथा भाव यानी 4th हाउस, कुंडली का 8th हाउस, इसके बाद कुंडली का 10th हाउस और कुंडली का 12th हाउस। कुंडली का जो 4th हाउस होता है वो हमारे लव हाउस यानी कुंडली के 5th हाउस से 12th होता है और 5th हाउस के रिजल्ट्स को काटता है, यानी प्यार को बर्बाद करता है। 4th हाउस लव अट्रैक्शन को ख़त्म करता है, रोमांस को ख़त्म करता है, इसलिए बैड हाउसेस की कैटेगरी में आता है। इसके बाद हम आते हैं कुंडली के 8वें भाव पर। कुंडली का 8वां भाव लॉसेस, हर्डल्स, परेशानियां, नुकसान, इन सब को दिखाता है। यदि लव हाउस में यह हाउस आ रहा है तो यह आपको लव रिलेटेड मैटर्स में लॉस, हर्डल्स ज़रूर देगा। अब आते हैं कुंडली के 10वें भाव पर। कुंडली का 10वां भाव जो होता है वह हमारे 11th हाउस यानी प्राप्ति के हाउस से 12वां घर होता है, यानी वो 11वें भाव यानी 11th हाउसेस में जो अचीवमेंट्स होती हैं उसको काटता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुंडली के 12th हाउस के बारे में। कुंडली का 12th हाउस जो होता है वह दूरी का होता है, अपने पार्टनर से दूर जाने का होता है। वह आपको अपने पार्टनर से दूर करता है, दूरी बनाता है। तो अब आप समझिए कि अगर आप कुंडली के 4th, 8th, 10th और 12th को जोड़कर देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे ये हाउसेस यदि हमारी लाइफ में कहीं से भी रिलेट कर रहे हैं तो हमें किस प्रकार से लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। दर्शकों, अब तक आपको मैंने जो भी समझाया, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तो आ ही गई होगी कि कौन से हाउसेस हमारी लव लाइफ के लिए अच्छे हैं और कौन से हाउसेस हमारी लव लाइफ के लिए ख़राब हैं। आप लोगों को मैं मोबाइल इंटरफेस से समझाना चाहता था, मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, आपको बस उस प्रोसेस को फॉलो करना है। दर्शकों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाकर एक ऐप है जिसका इंटरफेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उसे इंस्टॉल कर लेना है। ऐप का नाम है कुंडली एस्ट्रोलॉजी एंड होरोस्कोप ऐप, वैदिक ऋषि एस्ट्रो। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐप ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे उसके बाद आपको अपनी बर्थ डिटेल्स डालनी होंगी, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम। जब आप ये सारी डिटेल्स डाल देंगे तो आपकी कुंडली जनरेट हो जाएगी और कुंडली बाय डिफ़ॉल्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जनरेट होगी। इसके बाद जैसे ही आप अपनी कुंडली ओपन करेंगे वहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, जैसे बर्थ डिटेल्स, एस्ट्रो डिटेल्स, चार्ट्स आदि। अब आपको क्या करना है कि आपको स्क्रॉल करते हुए जाना है आगे तक। जैसे ही आप आगे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे आपको एक मेन्यू दिखाई देगा विमशोत्तरी। आपको विमशोत्तरी पर क्लिक करना है। विमशोत्तरी पर क्लिक करेंगे तो नीचे अब 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, एक है महादशा और एक दिखाई दे रहा होगा करंट दशा। अब आपको करंट दशा पर क्लिक करना है। जैसे ही आप करंट दशा पर क्लिक करेंगे नीचे 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, मेजर विमशोत्तरी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। अब सिंपली आपको क्या करना है कि जो ये तीनों ऑप्शन है, मेजर विमशोत्तरी दशा, इसके अंदर जो भी ग्रह लिखा हो उसका नाम लिख लीजिए, फिर अंतरदशा के अंदर जो भी ग्रह का नाम लिखा हो उसे लिख लीजिए और प्रत्यंतर दशा के अंदर जो भी ग्रह का नाम लिखा हो उसे लिख लीजिए। अब इसके बाद आपको बैक बटन क्लिक करना है। बैक बटन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सामने जो आपने डिटेल्स डाल के आपकी कुंडली जनरेट करी थी वह कुंडली आ जाएगी। अब आपको उसी कुंडली पे फिर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस कुंडली के बीच में क्लिक करेंगे, उस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, वैसे ही टुडेज प्रेडिक्शन, वैदिक कुंडली, कुंडली रिपोर्ट, केपी होरोस्कोप करके ढेर सारे मेन्यूज़ आ जाएंगे। अब इसके बाद आपको इनमें से केपी होरोस्कोप को चुनना है। जैसे ही आप केपी होरोस्कोप चुनेंगे फिर से एक आगे इंटरफेस आ जाएगा। इसमें ढेर सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, जैसे बर्थ डिटेल, केपी प्लैनेट्स, केपी चार्ट्स। इसमें आपको सीधा आगे बढ़ते हुए सीक्वेंस पर जाना है और सीक्वेंस पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको ढेर सारे प्लैनेट्स और प्लैनेट्स के जो हाउसेस हैं वह नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली नीचे एक सिंप्लीफाई करके बटन होगा, उस सिंप्लीफाई बटन को ऑन कर देना है। तो अब आप देखेंगे कि सभी ग्रहों के सामने से जो और नंबर थे वो छट गए हैं और अब कुछ कम नंबर हमें दिखाई दे रहे होंगे, जैसे इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ से हमें क्या करना है। जैसे मान लीजिए पीछे मैंने अपनी दशाओं में लिखा हुआ था सैटर्न, मून और वीनस, वही वैसे ही सेम ग्रह जो आपने लिखे हैं आपको भी वैसे ही ग्रह यहाँ लिख लेने हैं। अब हमें संबंधित ग्रह, जैसे मान लीजिए यहाँ सैटर्न लिखा हुआ है, इसके सामने जो आपको ऐप में जो दिखाई दे रहा होगा प्लैनेट्स के नंबर्स वह लिख लेने हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर इस ऐप में दिखाई दे रहा है सैटर्न के सामने 8, 10, 11, इसके बाद नीचे 8, 1, 2 और 2 और 4, वही नंबर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वैसे ही नंबर आपको लिख लेने हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला ऑप्शन, अगला हमारी जो दशाएं थी वह थी मून की। तो देखिए अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा मून का 2, 4, 10, 8, 1 और 2। अब इसे भी सेम जो आपकी कुंडली जो आपके ऐप में दिखाई दे रहा होगा आपको भी वही लिख लेना है और सेम यही विंशोत्तरी माफ़ कीजिएगा, सेम वही प्रत्यंतर दशा के बारे में भी आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर वीनस का दिखाई दे रहा है 8, 1, 2, 8, 1, 2 और 2, 4, तो मैंने पूरे नंबर यहाँ पर लिख लिए हैं। अब यहाँ से आगे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन का पार्ट शुरू होगा। उसमें यह देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्यार के लिए जो गुड हाउसेस हैं वह आ रहे हैं, जैसे 5, 7, 11 आ रहा है, या फिर प्यार को बर्बाद करने वाले हाउसेस जैसे 4, 8, 10 या 12 आ रहे हैं। यदि 5, 7, 11 ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका प्यार आपकी लाइफ में वापस लौट आएगा। यदि बैड हाउसेस जैसे 4, 8, 10 और 12 ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपका जो पार्टनर है वह आपकी लाइफ में वापस नहीं आएगा। तो दर्शकों, इस तरीके से आपने देखा कि कैसे आप मोबाइल ऐप के थ्रू अपने प्रेजेंट लव लाइफ की सिचुएशन को देख सकते हैं। इसके बाद अब मैं आप लोगों से कमेंट में यह जानना चाहता हूं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। क्या आप देखना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कब नया पार्टनर एंटर होगा, या फिर आप यह देखना चाहते हैं कि आप जिसे प्यार कर रहे हैं वह आपसे सच्चा प्यार करता है, ट्रू लव करता है, या फिर टाइम पास कर रहा है? आप जो भी जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका नया पार्टनर आपकी लाइफ में कब आएगा तो कमेंट कीजिए लव, और यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करता है या फिर टाइम पास, तो आप लिखिए ट्रू लव। जिसके भी ज़्यादा कमेंट आएंगे नेक्स्ट एपिसोड उसी टॉपिक पर आएगा। तो चलिए दर्शकों, अब आज के लिए बस इतना ही। हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपके पसंदीदा टॉपिक पर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखें। गुड बाय।